हेलो मित्रों, के बी एकेडमी बाना में स्वागत है। हम आपको टेक्निकल पार्ट लेकर के हाजिर हैं, जो कि आपको आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीपीएससी टीजी2, अदर स्टेट्स के पीसीएल, बार के इन सब में इलेक्ट्रिकल का टॉपिक लेकर हाजिर हैं, जो कि हेल्पफुल होगा। और चलिए बिना टाइम गवाए हुए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। यहाँ पर जैसा कि दिया गया है विभव प्रवणता, तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को जो है विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है dV/dr। यहाँ पर बात करेंगे तो इसका मात्रक जो होता है मीटर वोल्ट प्रति मीटर होता है, या न्यूटन प्रति कूलाम भी हो सकता है। यह एक सदिश राशि है। और इसके बाद बात करेंगे तो जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर माइनस विभव प्रवणता। तो फार्मूले में अगर इसको व्यक्त करें तो E बराबर माइनस dV/dr। यहाँ पर निगेटिव साइन ये दर्शाता है कि यदि विभव अंदर की तरफ बढ़ता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके विपरीत सीधे ऊपर की ओर होगी। यदि धातु के दो प्लेटों के बीच विभवांतर V है और उनके प्लेटों के बीच की दूरी d हो, तो उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E=V/d होगा। और यहीं से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या एक मात्रक भी निकाल सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। आगे बात करेंगे समविभव पृष्ठ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ के बारे में। यह एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होता है, समान रहता है। और तो इस बार प्रकार से बात करेंगे तो समविभव पृष्ठ के बारे में आगे देख लीजिए। यहाँ पर समविभव पृष्ठ के लिए विभव प्रवणता का मान 0 होता है। आगे बात करते हैं जिससे कि पृष्ठ के समतल, आगे का बात करते हैं मित्रों, समतल में वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटक 0 होता है। समविभव पृष्ठ के को वैद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत दिशा पर पार करती हैं, इसलिए समविभव पृष्ठ पर जो किया गया कार्य होता है वो 0 होता है। आगे बात करेंगे यहाँ पर जो है जब एक संवाहक निकाय यानी कंडक्टिंग बॉडी को आवेश दिया जाता है तो आवेश पूरी तरह से उसके जो है निकाय के बाहरी सतह पर यानी सरफेस पर फैल जाता है, अंदर नहीं जाता है। चाहे संवाहक निकाय खोखला हो या ठोस हो, अर्थात एक संवाहक पिंड के भीतर आवेश क्या होता है, 0 होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है और विद्युत फ्लक्स का मान भी 0 होता है। देख सकते हैं आप लोग, इस चित्र में दिखाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। और कहने का मीन्स ये होगा अगर हम आवेश देंगे किसी भी कंडक्टिंग बॉडी को, तो उसका जो आवेश होगा, चार्ज होगा, पूरा का पूरा उसके सरफेस में फैलेगा, उसके अंदर नहीं जाएगा, चाहे बॉडी खोखली हो चाहे वो ठोस हो। आगे बात करते हैं विभवांतर के बारे में। तो विभवांतर किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह बोलता है जो उनमें धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होती है। किसी चालक परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसकी इकाई वोल्ट या जूल पर कूलाम होती है। जूल पर कूलाम का जो फार्मूला है वो आया है V/W/Q से, जो कि पहले फार्मूला बताया गया था आप लोगों को। और वोल्ट भी इसकी इकाई होती है। और यहीं पर बात करें तो विभवांतर भी क्या है, एक अदिश राशि हो जाएगी। और विद्युत वाहक बल के बारे में बात करते हैं तो विद्युत वाहक बल वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में परिपथ में क्या विद्युत वाहक बल सहायक होता है। और किसी विद्युत सेल के जनित्र का विद्युत वाहक बल EMF ऊर्जा का वह मान है जो एक कूलाम आवेश से प्राप्त होता है। EMF बराबर ऊर्जा या किया गया कार्य बटे आवेश कह सकते हैं। इसकी इकाई भी वोल्ट या जूल पर कूलाम होती है। विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, विद्युत वाहक बल का जो मान होता है सदैव विभवांतर से अधिक होता है। विद्युत वाहक बल EMF, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कभी कभी, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और विभवांतर प्लस विद्युत जनित्र या बैटरी में हुई वोल्टता हानि के बराबर होता है। आगे बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का वह छोटा मात्रक है जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कह सकते हैं वो ऊर्जा का क्या है, मात्रक होता है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहलाती है। इसको EV से प्रदर्शित करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए आप मित्रों। विद्युत धारा किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है आपकी जो है, इसका मात्रक हो जाएगा जो SI मात्रक होगा जो एम्पियर हो जाएगा, और कूलाम पर सेकंड भी इसका मात्रक हो जाता है। एम्पियर विद्युत धारा का वह स्थिर परिमाण जो सिल्वर नाइट्रेट के घोल में प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड इतनी ग्राम चांदी एकत्रित करे 1 एम्पियर होगा।
यानी 1 एम्पीयर की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। आगे बात करते हैं, विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में ही प्रवाहित होता है। यानी अगर परिपथ का माप जो है टूटा होगा, परिपथ खुला होगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। और विद्युत धारा का प्रवाह आवेश के जो है गति के कारण, यानी आवेश प्रवाह के कारण से होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी भी परिपथ में। और किसी भी परिपथ में धारा के प्रवाह होने के लिए उस सर्किट का क्या बंद होना, क्लोज होना जरूरी है। आगे बात करते हैं, विद्युत धारा एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है, अर्थात अगर परिपथ में जो उसको छोटा मार्ग मिल जाएगा उसी रास्ते से वो निकलना, फ्लो करना, प्रवाहित मतलब जो है पसंद करती है, अर्थात निम्न प्रतिरोध वाला मार्ग चुनती है। जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे हमें कहीं जाना है तो हम लोग भी क्या है, अगर शॉर्ट रास्ता है कोई तो हमेशा शॉर्ट कट ही लेना पसंद करते हैं। उसी तरह से धारा भी जो है हमेशा शॉर्ट जो है निम्न प्रतिरोध वाला मार्ग अपनाना क्या पसंद करती है, यानी निम्न प्रतिरोध वाले मार्ग से जाना पसंद करती है, क्योंकि जो प्रतिरोध होता है वो धारा के मार्ग में क्या रुकावट डालता है, उसी को प्रतिरोध कहा जाता है। आगे बात करें तो विद्युत धारा का वेग जो है प्रकाश के वेग यानी इतने के मीटर पर सेकंड के लगभग बराबर होती है। यानी विद्युत धारा का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। आगे बात करेंगे तो कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जो हम अगले जो फार्मूले हैं कुछ उसको अगले वीडियो में लेके आएंगे मित्रों। जय हिंद, जय भारत। और हमारी वीडियो को जो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों की, अभ्यर्थियों की क्या मदद हो सके। और हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।